हाँ सर, एग्जैक्ट वही हुआ। क्या हुआ, क्या कहा था कल हमने, क्या डिस्कस किया था क्लास में? सर नीचे नहीं जाएगा। हाँ, नीचे नहीं जाएगा और हमको ट्रैप नहीं होना है। हाँ, ट्रैप नहीं होना है। अपने छोटे से एसएल के साथ हमको लॉन्ग का ही पोजीशन प्लान करना है। हाँ। मैं डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मेरी किसी को भी निवेश की सलाह नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश शेयर बाजार के जोखिमों के अधीन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि सर अतानु सर, कल हम लोगों ने डिस्कशन हुआ था हम लोगों का क्लास में, और डिस्कशन भी कल काफ़ी लंबा चला था, जैसे कि आपको याद भी होगा। हाँ सर। हाँ। रात तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, हम लोगों को लगभग 11 बज गए थे, हाँ। हाँ। क्योंकि सब लोग फ्लो में थे पूरा। लेकिन उस डिस्कशन का आज कुछ बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दिया मार्केट में। हाँ, जरूर जरूर। बताइए, कुछ बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दिया मार्केट में उस डिस्कशन का जो कल हम लोगों ने किया? हाँ सर, जरूर किया, जरूर मिला। ये मान लीजिए कि पूरा पेपर ही आउट हो गया था। क्यों तानू सर? हाँ सर। एक दिन पहले पेपर आउट हो गया था ना कल। हाँ। हाँ। पूरा मार्केट का पेपर आउट हो गया था। हमें छोटे से एसएल के साथ जो है यहाँ से ट्रेड प्लान करना था 23,840 तक। हम्म। और यहाँ से देखें कितना कंटिन्यूस मूवमेंट मिला। अगर आप इसको देखेंगे 12 बजे से लेके ऑलमोस्ट कंटिन्यू चलता ही रहा मार्केट क्लोजिंग तक। और आज मैंने जब ग्रुप में कमेंट भी किया, ऑलमोस्ट मार्केट उस समय कहीं यहाँ था, इस लेवल के आसपास। अगर किसी ने, आप में से किसी ने कमेंट देखा होगा ग्रुप का, तो मैंने लिखा था अभी 24,170 तक जाएगा यहाँ पे। देखा था आपने किसी ने कमेंट वो वाला? नहीं सर, मुझे नहीं देखा। आज थोड़ा बिजी था सेकंड हाफ में। जी जी जी। चलिए, और किसी ने वॉच किया हो कमेंट वो वाला? देखिए ये रहा अपना वो कमेंट। सर उस टाइम में फ्री नहीं था, या 23, मैंने लिखा था ये 13:54 पे। सर उस टाइम में फ्री नहीं था जब आपको 24,170 का वेट करना चाहिए। अब आपको 24,170 का वेट करना चाहिए, या 23,900 से बाइंग हो सकती है। और थोड़ी देर में ही 24,170 डन भी हो गया। अब देख लेते हैं हम लोगों ने कितने बजे ये लिखा और कितने बजे वो डन हो गया। ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट हम लोगों के द्वारा वो ग्रुप में ले दिया गया, इसी कैंडल पे दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना? 24,070 के आसपास था उस समय मार्केट। और देखिए 24,070 से सीधे 24,170, यानी 100 पॉइंट फ्री कंटिन्यू मिले हैं विदाउट हेजिटेशन। तो क्या हम लोगों को ऐसे ट्रेड प्लान करने चाहिए लाइव मार्केट में या नहीं? हाँ। हाँ सर, ये करना चाहिए। करने लेकिन चाहिए ना दिक्कत ऐसे क्या ट्रेड हम है लोगों को ये, प्लान। हाँ बताइए। मैंने थोड़े काम पे हूँ तो थोड़ा हाँ हाँ मार्केट में देखना में जो दिक्कत हो जाती है। हाँ, नहीं वो सही कह रहे हो आप। देखिए ड्यूटी टाइम में उतना नहीं हो पाता है, कोई भी हो जो आदमी ड्यूटी कर रहा है वो पूरा फ्री टाइम नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि आप हम्म। पहले से अगर अलर्ट लगा के रखोगे अपने लेवल के पास, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जब भी आपको समय मिले आप अपना ट्रिगर कर सकते हैं उसको। और जरूरी नहीं है कि सर, ट्रिगर करें। मान अलर्ट लीजिए आज अलर्ट कहाँ समय से नहीं। लगाऊं? हाँ हाँ, अलर्ट तो आपको मेरा आज तो अगर, ट्रेडिंग व्यू का
ट्रेडिंग व्यू तो फ्री नहीं अपने, वर्जन है। हाँ तो आप अपने ब्रोकर में लगा सकते हैं ना, अच्छा। आपके ब्रोकर में भी हाँ। आता है शायद, लेकिन उसमें जाके आपको मैनुअल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे ट्रिगर हो रहा है प्राइस। हम्म। आधे घंटे पे 1 घंटे पे देखते रहिए अपना उसको। और कैसे हो अमित सर? बढ़िया सर। आए तो सर छाप लिया होगा अच्छे से, या चूक गए? नहीं नहीं नहीं, बनाए। बनाए थे ट्रेड? हाँ हाँ, ये लेकिन हमको लग रहा है ना, जो सेकंड केटल बन वाली कौन से निकल वाली? अभी लगाते हैं चार्ट पर, कौन ये से वाली कैंडल? ये वाली? बताइए कौन से वाली कैंडल की आप बात कर रहे हैं? हेलो? तो 5 मिनट का, ये 5 मिनट पे कितने बजे? सुबह 10:30-11 बजे के आसपास। अच्छा सुबह 10:30-11 बजे यहाँ से कहीं बनाए होंगे आप ये ना? हाँ, जो सुबह जो लेवल दिया गया था अपना कल हाँ हाँ। क्लास हाँ कल दिया गया था। हाँ हाँ हाँ। एक अपना ये लेवल दिया गया था ऊपर की साइड रेजिस्टेंस के लिए, और सेकंड सेकंड लेवल सपोर्ट के लिए ये था 23,840। वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए अमित सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। आप कट करके दोबारा रिज्वाइन कर सकते हैं। हेलो? हाँ आप बताइए अर्णव सर। देखिए जैसा कल हम लोगों ने अपनी पेड क्लास में डिस्कस किया था कि मार्केट कल के लिए मार्केट व्यू क्या हो सकता है, तो ऑलमोस्ट मार्केट ने वैसे ही वर्क किया। और कल हमने अपनी पेड क्लास में ये भी सिखाया कि कैसे हम टारगेट निकालते हैं, कैसे हमारे हमें लेवल मिला 23,840 का, जो हमारा टारगेट का लेवल था निफ्टी में एग्जैक्ट। जो लोग कल क्लास में थे उन्हें सही से समझ आ गया होगा। क्यों तानू सर, आपको समझ आया था ना कैसे मिला था हम लोगों को ये लेवल? हाँ सर समझ रहे हैं। समझ आया था, और एग्जैक्ट वहीं से वर्क भी कर रहा है। अब देखिए हम लोग जब हेमर की बात करते हाँ हैं कि हेमर कैसे वर्क करता है और कहाँ वर्क करता है हेमर, स्पिनिंग टॉप कहाँ काम करता है, स्पिनिंग बॉटम कहाँ काम करता है? अर्णव सर, आलोक सर, कहीं बाहर हो क्या? अच्छा आलोक सर भी नहीं है फिलहाल प्रेजेंट में। अमित सर। हाँ सर। हाँ सर, जैसे हाँ हम हाँ, लोगों ने जारी सर। सीखा। हेलो। आवाज ठीक है सर हाँ हमारी? सर। हाँ, सर मेरी आवाज आ रही देखिए है? हाँ आ रही है सर, जैसे आप कल क्लास में हाँ नहीं आ सुन रहा पाए हूँ, मैं थे सुन रहा किसी हूँ काम। थोड़ा। जी जी। हाँ तो देखिए अटेंड कर सर, रहा हूँ, बस इसमें बोलने बोलने में थोड़ा सा समर्थ हूँ मैं इस वजह से ज्यादा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं आप लाइव, सुनते लेकिन जाइएगा आपका सर प्रॉपर। देख रहा हूँ, सुन रहा जी हूँ जी। सबकी बातें। हाँ प्रॉपर सुनते जाइएगा सर। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जो कैंडल स्टिक सीखी है, क्यों अमित सर ये कौन सी कैंडल बनी है यहाँ पे? ये तो स्पिनिंग बॉटम है ना सर? हाँ स्पिनिंग बॉटम, और उसके आगे वाली? ये भी वही है। और उसके आगे वाली? ये भी लगभग वही है, डोजी भी कर सकते हैं लेकिन वही है अभी। वही है ना, क्योंकि तीनों कैंडल की लगभग रेंज अगर देखी जाए तो एक ही है ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, तो सही। आपको इससे ज्यादा कंफर्मेशन क्या मिल सकता है? हम्म। कहाँ आपको कोई ऑप्शन चैन बता पाएगी ये कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है? सही है। ठीक है, हमारे पास एसएल होगा कितना? यहाँ पे हम कोई ट्रेड बनाएंगे अपना, या हमें कंफर्मेशन मिलेगा तो हम कहीं यहाँ ट्रेड बनाएंगे अपना 950 पे।
अदरवाइज जब हम एक्सपीरियंस हो जाएंगे धीरे धीरे तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से अपना ट्रेड उठाना शुरू कर देंगे, अपना रिस्क रिवार्ड ऐसा मेंटेन मतलब रखेंगे 20 से 30 पॉइंट का एसएल के साथ। बताइए बताइए क्या कह रहे हैं सर आप। जैसे ये पूछ रहे थे, जैसे ये हमको लगता है ना, जैसे ये कैंडल बन रही है स्पिनिंग टॉप या बॉटम, हाँ तो इसके हाई जैसे क्रॉस कर रहा है आपको ट्रेड बना लेना है, हाँ हाँ बनाना है। और इसी लो का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज होने का, लो का नहीं, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तब। हम्म। लो के नीचे जा तो सकती है कैंडल लेकिन क्लोज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कल के भी आप अच्छा ट्रेड में देखोगे, जो जो हमारा लेवल निकाला गया था, ये जो हमें टारगेट मिला था रेक्टेंगल सर, ये वाला पैटर्न से। वीडियो हमको नहीं मिला, कैसे लेवल निकालना? हाँ हाँ नहीं वो तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया क्योंकि इतना लंबा चला, रात में क्लास चली 11 बजे तक, इतने लोग एग्रेसिव हो गए, अच्छा, हम चले गए ज्यादा लोग बीच में नहीं। ही ना। हाँ आप गए थे साढ़े 9 10 के आसपास गए थे आप। हाँ, इस और समय हॉस्पिटल में है सर। क्या हो गया है? अरे अपना लड़का हुआ है ना। अच्छा अच्छा, चलिए सर बधाई हो आपको बहुत बहुत। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए सर बहुत बढ़िया। और दोनों कुशल मंगल है ना? हाँ हाँ, सब दोनों बढ़िया है सर, ठीक है। चलिए चलिए सर बढ़िया ही होना चाहिए, दुआ करते हैं हम तो सब बढ़िया रहे। हम्म। हम्म। तो आज जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था अपनी क्लास में, आज जितने लोग हैं कल इतने भी लोग नहीं थे क्लास में, आपने देखा भी होगा। हाँ। ठीक है, कल इतने लोग भी क्लास में नहीं थे अपने। और हम लोगों ने जो लेवल अपना डिस्कस किया था कि 24,840 के पास यदि मार्केट आता है रिटेस्ट करने के लिए, तो हम यहाँ से छोटे से एसएल के साथ अपना लॉन्ग का ही ट्रेड प्लान करेंगे, ना कि ट्रैप होंगे हम लोगों की तरह। कल ये साइकोलॉजी अच्छा। सिखाई गई थी आप लोगों को डे कैंडल हाँ पे। हाँ। ये तो आपके सामने डिस्कस हो गया था ना, ये वाला कैंडल हम्म। जो कल वाला कैंडल था, हाँ हाँ, ये डिस्कस हुआ था। डिस्कस हुआ था। मैंने कहा लोग जाएंगे, रिटेलर लोग जाएंगे ट्रैप की तरफ और हम लोग जाएंगे हम्म। ट्रैक की तरफ। सब जाओ कहाँ तुम। जाएंगे? हम्म। ट्रैक की तरफ। ट्रेंड। रिटेलर लोग जाएंगे ट्रैप, रिटेलर लोग ट्रैप हो जाएंगे और हम लोग ट्रैक पे जाएंगे। अरे भाई ऐसा भी कुछ हम्म। बताओ जो 2 के 5 मिल जा। क्योंकि हम लोग जो है क्या करेंगे, सही ट्रैक पे चलेंगे। हम्म। सही है ना? तो यहाँ सही है। यहाँ जो है ये 2 के 5 नहीं, यहाँ 2 के 100 बना सकते हो हम्म। अगर राइट टाइम पे एंट्री लोगे तो। जैसे अभी विजेंद्र सही। सर पूछ रहे हैं कि दो ऑफलाइन के चल रही चार क्लास। बनने चाहिए, यहाँ 2 के 100 भी बन सकते हैं, लेकिन हमें राइट टाइम पे एंट्री करनी पड़ेगी। माइक अपना ऑफ रखेंगे, माइक माइक आवाज आ रही है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होगी ना, ये तो कम टाइम की वीडियो होती है तो रिकॉर्ड करेंगे इसको। अब ये बताइए कल जो क्लास में बताया गया था उसमें अभी तक कंफ्यूजन है किसी को, मार्केट के डायरेक्शन को लेकर या मार्केट के व्यू को लेकर? नहीं सर। नहीं है ना? अब देखिए जब अपनी कभी भी जो हमने अभी तक ज्यादा कैंडल नहीं पड़ी, मुश्किल से सिंगल कैंडल पड़ी है और वो भी 5 से 6 कैंडल पड़ी है, और 5 से 6 कैंडल में ही आपको ट्रेड हाँ मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं मिल रहे हैं हाँ आपको, 5 से 6 कैंडल में आप लोगों को ट्रेड मिलना शुरू हो गया है। सही है। सही है ना? अब 5 से 6 कैंडल में, लेकिन ये नहीं कि हमको रोज ही ट्रेड करना है। जब जितना सिखा दिया गया, जितना आप लोगों ने सीख लिया, उसके आधार पे जब जब ट्रेड बनेगा अभी आपको तब तब ट्रेड अपना प्लान करना है, अदरवाइज मार्केट को देखते रहना है बस। सही है सर। सही है ना? जितना सीख लिया और जितना सिखाया गया उसी के अकॉर्डिंग जहां ट्रेड बनेगा वहां पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे, बैठ के इंतजार करेंगे। और देखिए कोई भी जो है कैलकुलेटर वाला यहां से लेके यहां तक नहीं रुक सकता है। अरे कोई नहीं, यही निकल जाएगा, बीच में निकल जाएगा, अरे बहुत निकल जाएगा ना, लेकिन हम इतना। लोग रुकते हैं यहां तक। हम्म। और
ये पिछले वीक भी, लास्ट वीक जब क्लास हुई थी तो उसमें बताया गया था कि अब अभी हमारा 24,500 के लेवल से अभी हमारा 24,000 का लेवल भी ब्रेक, 24,000 का टारगेट भी हमको मिलेंगे। ये खाली एक पुल बैक था, हाँ। ये भी बताया गया था क्लास में। क्योंकि लास्ट वीक दीपावली के फेस्टिवल पे इतनी ज़्यादा छुट्टियां हो गई कि क्लास ही नहीं हो पाई कोई बीच में। लेकिन पूरे वीक का मटेरियल, पूरे वीक की नॉलेज पहले ही शेयर कर दी गई, दीपावली की छुट्टियों से पहले ही, विद डायरेक्शन कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि लोग कैसे ट्रैप होते हैं, लोगों को कैसे ट्रैप करता है मार्केट। क्यों ज्यादातर लोगों के साथ मार्केट में धोखा होता है। अब ये समझ आ रहा होगा ना आप लोगों को कैसे धोखा होता है। किस किस को ये बात समझ में हाँ आ रही है कि मार्केट में लोगों के साथ कैसे धोखा होता है? किस किस को समझ में आ रही है ये बात? भाई मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया कुलदीप भाई अभी तक। ठीक है, आप सुनते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनते रहिएगा, सही है ना। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, आप सुनते रहिएगा। क्यों अमित सर, हाँ सर। ये बात समझ में आ रही है आपको कि कैसे मार्केट में धोखा होता है लोगों के साथ? हाँ मार्केट कैसे ट्रैप करता है? और मुकेश सर आपको? मैं तो अच्छी तरह से बता सकता हूँ कैसे धोखा देता है मार्केट। सही है, बहुत बढ़िया, पता होना चाहिए। हाँ इसे तो पता मुकेश को तो सारा भाई। हाँ भाई, पता है कैसे मार्केट धोखा देता है। अरे मार्केट कर रहे हैं तो इतना तो पता रहता ही है विजेंदर। हाँ, और अतानु सर आप बताइए। चलो मुझे भी तो जुड़वाओ भाई मार्केट में, एक के हाँ सर। 2 के 5 पूछ दिलवाओ मुझे भी। कोई नहीं, क्लास विजेंदर, देते रहो। सुनो विजेंद्र सर, ये रिकॉर्डिंग लाइव हो रही है, इसमें ये एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे हम कोई भी, सही है ना। ओके सर, ओके ओके। हाँ, ये लाइव चल रही है बिल्कुल, ये रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ओके सर। हाँ, अतानु सर आप बताइए, आपको, आप जान पा रहे हैं कि कैसे धोखा होता है लोगों के साथ मार्केट में, रिटेलर्स के साथ? हाँ हाँ। कम से कम मेरे साथ आपको सीखने से क्या फायदा दिखाई दे रहा है, सही में बताइएगा। सर लॉस बड़ा कम हो जाता है। लॉस बड़ा कम हो रहा है, एक दो कारण हाँ। और बता दीजिए थोड़ा सा। और सर सही एंट्री मिल जाता है। ठीक है, और बहुत बढ़िया। ओवर ट्रेडिंग कम हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग कम हो जा रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा हाँ हमारा? इन तीनों चीजों से हमारा पैसा बचेगा हमारे पास, हम हाँ अपने पैसे को सेव कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम हाँ। गलत जगह एंट्री नहीं बनाएंगे मार्केट में तो हमारा लॉस भी मिनिमम होगा, लॉस भी ज्यादा नहीं होगा हमारा, और प्रॉफिट में भी हम रहेंगे। क्यों अमित सर, हाँ सर। आप बताइए सर, आपको मेरे साथ सीखने से क्या फायदा मिल रहा है, क्या देख पा रहे हो अभी तक का? आप लगभग आपको 1 महीना होने जा रहा है। हाँ हाँ। जैसे लॉसेस तो सर बहुत कम हो गए। इससे क्या है कि अब समझ में आ रहा है कि मार्केट कैसे चलेगा। कैसे चलेगा, और हम पहले से प्रिडिक्ट कर ले रहे पहले हैं, से एक दिन पहले। हाँ, पहले रहता है, अपने लेवल का इंतजार किया जाता है कि हाँ इस लेवल पे आए तो फिर देखा जाए। बस 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 और लेवल पे नहीं आ रहा है तो मार्केट में घुसना ही नहीं है, काम करना। बस अपना काम करते रहेंगे। तो इससे हमें फायदा ये होगा, हमारी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी बिल्कुल। जो हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते थे बार बार हाँ। मार्केट में आके, बाय सेल कॉल पुट, तो वो सब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। और जिस लेवल से हम ट्रेड लेंगे सही है। उसमें भी हमें लॉस लिमिटेड ही होगा, होगा भी तो वो भी कभी कभी, नहीं तो अदरवाइज हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट भी होते हैं, आपने देखा भी होगा। हाँ मार्केट हमको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट का टाइम भी देता है। सही तो है। कम से कम इतना तो है ना कि इसके
क्लास लेने की वजह से हम लोगों का क्या है, टाइम भी बच रहा है और प्लस हम लोगों का पैसा भी बच रहा है। नहीं तो इससे ज्यादा तो ब्रोकरेज चला जाता है लोगों का महीने भर का, देखोगे तो कई कई हजार रुपए, कई कई हजार रुपए ब्रोकरेज चला जाता है लोगों का और ट्रेडिंग में, कि यहाँ से दिखा तो कैंडल यहाँ से ट्रेड पकड़ लिया, वहां से दिखा कैंडल वहां से ट्रेड पकड़ लिया, ऑप्शन चैन यहाँ से बता रहा है कि बुलिश हो रहा है तो वहां से ट्रेड ले लिया, बेरिश हो रहा है वहां से ट्रेड ले लिया। तो हम अब बार बार ट्रेड के चक्कर में भी नहीं फंसते हैं। मार्केट हमको बुलाता है, कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन हम जाते नहीं है। सही। सही है ना सर? अब देखिए, अब देखिए इसका बेनिफिट हम लोगों को क्या मिलेगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा, मार्केट में मैंने आप लोगों को कुछ रूल लिखवाए थे। मार्केट में यदि हम अपने पैसे को कम से कम स्टॉप लॉस दें, अपने पैसे का, देखिए स्टॉप लॉस तो हिट होंगे हमारे, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हमारे हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉस हमारे हिट होंगे, लेकिन उस स्टॉप लॉस हिट होने में हमारा लॉस मिनिमम होना चाहिए, ना कि मैक्सिमम। ये चीज हम सब लोग ध्यान रखेंगे मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम पे। यदि हमारे लॉस मिनिमम हो जाएंगे, कम से कम हम लॉस करना शुरू कर देंगे, कम से कम ट्रेड करना शुरू कर देंगे, ओवर ट्रेडिंग हम लोग बंद कर देंगे, तो उससे हमें क्या फायदा मिलेगा, हम धीरे 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 प्रॉफिटेबल बन ही जाएंगे। और कब बन जाएंगे हमको भी नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा कि कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं। क्योंकि सबसे जरूरी है मार्केट को सीखना, सीखने के बाद उसको देखना, देखने के बाद तब मार्केट को करना। लेकिन करते क्या है लोग आज के समय में, पहले मार्केट को करते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर सबसे बाद में सीखते हैं। क्या मेरी बात सही है गलत है, बताइए आप लोग, अपना अपना व्यू दीजिए इस पे। सही है सर। सही है ना? हाँ तानु सर आप बताइए, आपका व्यू क्या है इस पे, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है। हाँ सर सही है। हाँ मुकेश सर आप बताइए। सही है। सही है ना? अगर कहीं कुछ भी डाउट हो तो अपना एकदम क्लियर कट मना कर सकते हैं आप। यहाँ कोई किसी पे जो है दबाव नहीं है, कुछ नहीं है कि मेरी बात को हाँ ही करना है। जो बात सही लगे केवल उसी बात पे हाँ करना है, अदरवाइज मना करना है। अब देखिए कल के लिए हमारा मार्केट का व्यू क्या हो सकता है। यदि हम देखें तो हमारा कल के लिए भी मार्केट का व्यू बुलिश ही रहेगा, ठीक है ना? हाँ सर। और मार्केट मार्केट लगभग में लगभग मार्केट में लॉस कम होना भी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होती है। अगर मार्केट में लॉस कम होने लगे ना लोगों का, तो प्रॉफिटेबल तो सब अपने आप बनने लगते हैं। समय के साथ साथ प्रॉफिटेबल बनने लगेंगे सभी लोग। अब देखिए कल के लिए क्या है मार्केट में हमारा व्यू। मार्केट ने आज देखिए कितना बड़ा रैली की है, और लास्ट देखा जाए तो एक डेढ़ घंटे के अंदर अंदर कितनी बड़ी रैली हुई है। कितने पॉइंट की रैली है अगर आप लोग देखोगे, यहां से 23,840 से लेके ऑलमोस्ट 24,200 तक कितने पॉइंट की रैली की है मार्केट ने? 350-400 हो गया। 350-400 पॉइंट की रैली हो गई। अगर इस 350-400 पॉइंट की रैली में हम लोग केवल 100 या 200 पॉइंट भी पकड़ पाए तो वो भी हम लोगों के लिए बहुत। काफी है। हाँ इतना बहुत सा डेली होते हैं। चलता नहीं है ना मार्केट ना। डेली नहीं चलता है इतना, लेकिन कभी कभी चलता है। और देखिए 50 हाँ पॉइंट मार्केट में आपको कभी भी मिलेंगे हमारे लेवल से, आप कभी देख हाँ। लीजिएगा। ये लेवल था 24,170 का, कितने पॉइंट मिले? ठीक है, 24,170 के नीचे हमारा कोई लेवल नहीं था, सीधा 24,000 का टारगेट था। कितने पॉइंट मिले? 24,170 से 24,000 जाएंगे तो
170 पॉइंट मिल रहे हैं ना पूरे, हाँ हाँ तो 50-60 पॉइंट तो हम कभी भी निकाल सकते हैं इन पॉइंट्स में से। वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब कल के लिए हम देखते हैं मार्केट का व्यू। यदि हम इसको देखें तो ये यहाँ से रिटेस्ट कर चुका है, तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बेयरिश नहीं रहे होंगे बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, तब तक हम बिल्कुल बेयरिश नहीं होंगे। ये पहले भी बताया गया था, जब तक 24,800 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम नीचे के डाउन साइड की तरफ एग्रेसिव नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही उसने अपना 24,800 ब्रेक कर दिया तब हम डाउन ट्रेंड की तरफ चलने लगे। और ये बताया गया कि मार्केट 24,000, 23,900, 23,800 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अब जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है हमको। कैसे क्लोजिंग मिलनी चाहिए, वो भी डेली बेसिस पे। कैसे क्लोजिंग हमको मिलनी चाहिए, डेली बेसिस पे हमको क्लोज होना चाहिए, तभी हम बेरिश होंगे मार्केट में। और मार्केट में मैक्सिमम लोग जो है डाउन साइड के लिए ही अपने ट्रेड प्लान कर रहे थे। कहाँ के लिए प्लान कर रहे थे लोग अपने ट्रेड? 23,500, 23,600 के लिए, यहाँ कहीं के लिए लोग अपने ट्रेड प्लान कर रहे थे। तो मार्केट ने क्या किया, उनको सबको कर दिया ना ट्रैप। हाँ अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी जाके कहीं चेक करोगे, मैक्सिमम जो यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं, मैंने कई वीडियो देखी है इस तरह की, कह रहे थे मार्केट तो एकदम टूट जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। तो बिग प्लेयर क्या करते हैं, हमारे इन्हीं सेंटिमेंट्स का फायदा उठाते हैं वो लोग, कि लोगों का सेंटिमेंट कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, वो हमेशा उसके अपोजिट ही चलते हैं। यदि रिटेलर लोग बुलिश रहेंगे तो वो बेरिश चलेंगे, और वो बेरिश रिटेलर लोग बेरिश रहेंगे तो बिग प्लेयर बुलिश कर देंगे मार्केट को। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों लोग ही बुलिश हो जाएंगे। सिर्फ कभी कभी कंडीशन ऐसी भी होती है, क्योंकि क्या होता है, उन लोगों की अपनी एक प्लानिंग होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक उनका जो है सिस्टम होता है। कभी कभी तो वो सभी को प्रॉफिट देंगे। अगर वो एक भी बार प्रॉफिट ना दें किसी को, तो कोई मार्केट में आएगा रिटेलर लोग? बताइए आप मुझे। नहीं, जब कुछ मिलेगा तभी ना आएगा आदमी। तभी आएगा ना, इसलिए वो बीच बीच में देते भी रहते हैं प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में वो प्रॉफिट नहीं देते हैं, रिटेलर्स को देते हैं, उनको दिखाते हैं देखो इतना अच्छा मिल गया, इतना अच्छा वो हो गया। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या करते हैं, वो रिटेलर्स को ट्रैप ही करते हैं। अब कल के लिए भी मार्केट में हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा। कल भी हम बुलिश के ट्रेड प्लान करेंगे, जहां से भी हमको ट्रेड मिले। अब ट्रेड हम कहां से कल प्लान कर सकते हैं, एक मैंने उसमें भी डाल दिया था जब कहीं मार्केट यहाँ पे चल रहा था, इसी वाली कैंडल में। हाँ हाँ सही है ना, मैंने डाला था, मैंने कहा 24,170 से पहले आप कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे अभी। मैंने जैसे ही डाला तो उसी के बाद देखिए कहाँ चला गया मार्केट। 2 दिन कैंडल में पहुंच गया 24,170, यानी 24,000 से 24,170 चला गया, यानी 100 पॉइंट 130 पॉइंट मिल गए टोटल। अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सही है। सही है ना। अब कल के दिन में यदि किसी कारण से मार्केट यहाँ 23,900 के आसपास मिलता है, तब तो एकदम बेस्ट हमको ट्रेड मिलेगा, जो मैंने लेवल डाला था 23,900 का। अच्छा। अदरवाइज मार्केट जो है फिर से 24,000 के आसपास से ही सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये जो लेवल है 24,000 से लेके 24,030-40 के बीच में, ये कैंडल इसने बनाया। ये 24,000 का लेवल ऑलमोस्ट यहीं पे है ना, 24,040 का था हमारा पहले भी, शायद याद आ रहा हो तो। वो सब लेवल मैंने हटा दिए ना, 24,040 का था ना पहले भी लेवल, याद है किसी को? ये लेवल नहीं, 25,040 याद है, 25,040। 25,040 और 24,000 में 24,000 लेवल नहीं याद है। ठीक है, तो हम कल के लिए, कल के दिन में यहाँ से भी देख सकते हैं अपना ट्रेड प्लान। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तब तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं, तब हमारे लिए ज्यादा कुछ नहीं बचेगा कल करने का, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो। क्योंकि 300 तक का हमारा टारगेट है मार्केट में ऑलमोस्ट, तो 200 पे खड़ा ही है मार्केट। अगर 70-80 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट,
तब हमारे लिए ऊपर की साइड के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर हम रिटेस्ट करने का इंतजार करेंगे। मार्केट रिटेस्ट करने आए तभी हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अरे 24,040 से या 24,900 से। देखिए पहले तो हमको यहीं से कर लेना है 24,170 से ही। पहले हम यहीं पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बन रहा है, कैसे काम कर रहा है, फिर अदरवाइज हम यहाँ से देखेंगे। दो लेवल हमारे पास रहेंगे। अब बताइए किसी का कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन हो, मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, किसी को कोई स्टॉक मिला हो अच्छा सा इस मार्केट के दौरान? नहीं मिला ना? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं मिला है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टॉक है SRF। हाँ मैं इसको बाई करने वाला था आज 2250 के आसपास, सही है, लेकिन किसी का फोन आ गया और मैं बातों में लग गया और ये निकल गया तभी। इसकी रेंज अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं इसको, इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। देख रहे हो आप लोग? दिख रहा है ना सही से? हेलो, हाँ क्यों सर, तारू दिख रहा सर? है। दिख रहा है ना? हाँ इस सर। स्टॉक ने हमको हाँ। 3 साल के अंदर कोई रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन क्या कर रहा है ये स्टॉक, बीच बीच में हमको जो है स्विंग ट्रेड जरूर दे रहा है। 2200 के आसपास से जाता है 2500-2600 तक। तो क्या 400 पॉइंट कम होते हैं? अगर ये 2 या 3 महीने में भी चला जाए तो कोई दिक्कत है इसमें? बताइए आप लोग मुझे। क्यों, बताइए कोई दिक्कत है इसमें अगर ये 2200 से 2600-2500 तक जा रहा है तो? नहीं, सही है आंसर सर। क्या, आंसर क्या कीजिए आप लोग, ठीक है ना? आंसर करने से क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, नहीं तो फिर ऐसा माना जाता है कि खाली मैं जो बोल रहा हूं बस वही सही है। अब देखिए इस स्टॉक को, आज भी इसमें कितना अच्छा कैंडल बना है स्टॉक में, देख रहे हैं ना सभी लोग? और ये दोबारा से फिर से यदि ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 2200 के लेवल को, तो ये फिर से जो है 2400-2500 की तरफ चला जाएगा। ये फिर से जा सकता है 2400-2500 की तरफ। तो कुछ ऐसे स्टॉक हमको सेलेक्ट करके रखने होते हैं जिनमें हम अपना ट्रेड प्लान कर सके समय समय पर। एक स्टॉक हमारा ये हो गया, और दूसरा स्टॉक था अपना, कौन सा था दूसरा स्टॉक? एक स्टॉक है हमारे पास रैमको इंडस्ट्रीज करके, सही है ना? देख रहे हैं आप लोग? इसमें सब लेवल पहले से सेट है, ये अपने डॉट टू डॉट लेवल से चल रहा है। ऊपर गया, ऑलमोस्ट हाई बनाया इसने 270-75 का, और ये आके रिटेस्ट किया इसको, अगस्त में भी रिटेस्ट किया और फिर से अब अक्टूबर में भी रिटेस्ट किया 220 को, और 220 से देखिए कहाँ चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक में क्या कर सकते हैं हम, समय समय पर स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। जब भी हमारे लेवल के पास आए तभी हम बाई करेंगे उसको, ऊपर की साइड जा रहा रेजिस्टेंस के पास तो हम सेल कर लेंगे। अब 220 से लेके हमारा स्टॉक 250 तक जा रहा है, तो ऑलमोस्ट कितना रिटर्न हमको ये दे रहा है, कोई बताएगा कैलकुलेट करके मुझे? 14-15% दे रहा है ये। 14-15% का रिटर्न दे रहा है।
तो क्या कम है? बहुत है सर। हैं? तो हमको जब कुछ ना मिले मार्केट में करने के लिए, मार्केट भी हमको समझ में ना आए, तो कुछ स्टॉक हम लोग ऐसे सेलेक्ट करके रखें जिनमें हम समय समय पर ट्रेड अपने कर सकें, स्विंग ट्रेडिंग कर सके जिनमें। अब देखिए इसने कितने ट्रेड दे चुका अभी तक। ये जून 2024 में ट्रेड दिया, अगस्त 2024 में ट्रेड दिया, और अक्टूबर 2024 का ट्रेड अभी चल ही रहा है, कंटिन्यू है। 3 ट्रेड दे चुका है। कितना रिटर्न हमको चाहिए मार्केट से? कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग मार्केट से? 3-4%, 5% स्टॉक में मिल जाए बहुत होता है ना। और हमको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि अपना पूरा पैसा एक स्टॉक में ही लगाना है। ठीक है, किसी स्टॉक से हमें 15% का रिटर्न मिलेगा, किसी स्टॉक से हमें 5% का रिटर्न मिलेगा, किसी स्टॉक से हमें 2% का भी मिलेगा, किसी स्टॉक में हमारा 5% का एसएल भी लगेगा। हाँ ये बात सही है ना, क्योंकि उसको भी हमें साथ लेके चलना है, वो भी मार्केट का ही हिस्सा है। ऐसे नहीं सोचना है कि हमने थोड़ा सा मार्केट क्या जानने लगे या सीख गए हम तो हमारा एसएल लगेगा ही नहीं। तो जाने अनजाने लग जाएगा कभी भी, वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी, वो कभी भी लग सकता है। और एक स्टॉक हमने पहले से बताया हुआ है ग्रुप में, जब जब मौका दे वो भी उसको भी कर सकते हैं। ये भी फिनोलेक्स इंडस्ट्री है। देख रहे हैं, पहले हमने लोगों ने कहां से ट्रेड लिया था इसमें? यहां से लिया था ना, 270-72 से। इस बार कहां से गया है टच करके? 277 से। तो कितने ट्रेड दे दिए इसने भी अभी तक? मैं तो जबकि इसमें 3 ट्रेड कर चुका हूं, 1, 2 एंड तीसरा मेरा चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो अपना मार्केट जिधर चल रहा है चलने दो, मार्केट को अपना धीरे धीरे ट्रेड बनाते रहो। अगर हम टोटल ऐसे स्टॉक अपने पास 50 स्टॉक भी कर लेंगे तो मुझे लगता है किसी ना किसी स्टॉक में हमको ट्रेड मिलता रहेगा हर महीना। सही। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा ट्रेड? आप लोग सभी लोग बताइए। क्यों तानु सर, आप बताइए। हाँ, मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा ना? ढूंढ के हाँ, लेकिन स्टॉक ढूंढ। धीरे हाँ, स्टॉक तो देखिए हमको ढूंढ के रखने पड़ेंगे। जब भी कभी हम खाली बैठे हो, कोई हमें काम ना हो, उस समय हम स्टॉक ढूंढ सकते हैं।